भैया जिनवाणी का संरक्षण परम आवश्यक है, एक व्यक्ति नहीं कर सकता, आप उसके लिए टीम बनाओ। कैसी टीम? भैया हमें आपके धन से कोई प्रयोजन नहीं, धन के साथ साथ आपके भावों से प्रयोजन है। अगर कोई बच्चा बोले कि मेरी गुल्लक के 200 रुपए मैं आपकी संस्था में देना चाहता हूं, बोलना बेटा तुम्हारे संपत्ति शहर से स्वीकार है। कैसा कहना? शहर से। अरे आप लोग वो नहीं मानते, बंदी 1000 रुपए महीने की सहारा, अरे वहां तो डूब जाते हैं, यहां जिनवाणी ही छपेगी, कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन उस जिनवाणी की सुरक्षा से पहले अपने आत्म भाव की सुरक्षा पर भी दृष्टि ले जाओ। जो हम कहना चाहते हैं वो आप लोग समझ रहे हो। अपने अंदर की त्रुटियां ढूंढ ढूंढ के अलग करो। नोट की गड्डी गिनी ना, ऐसे वाली नहीं जो हाट के बाजार से आती थी कि ग्राहक ने दिया और अपन ने भरा, ग्राहक ने दिया और अपन ने भरा। फिर जब उसकी गड्डी बनाते नोट की तो क्या करते हैं? बताओ भाई विवेक भाई, तुमने खूब गड्डी गिनी है? पहले 50-100 के अलग अलग, फिर 50-100 में भी उल्टे, और कोई साइड से दब गया तो खोल के, और ऊपर कौन सा लगाते हो? अच्छा वाला, नया वाला, साफ सुथरा, और गड्डी दबा के दोनों तरफ रबड़ लगा के। क्यों आजाद जी, गिनी की नहीं? अब देखो भैया, वो गड्डी गिनते समय समय पंडित जी तत्व का निर्णय ऐसे ही तो करना है। जो छोटे छोटे नोट हैं, परिणाम है 50 के 10 के बाहर, जो अशुभ उपयोग के नकली नोट हैं वो बाहर। अब जितने बचे हैं उनको गड्डी बनाकर एक सा कर लो और ऊपर रत्नत्रय का नोट लगा लो, पूरी गड्डी बिकेगी। लेकिन सुधार अपना हमें अपने से प्रारंभ करना है, दुनिया का तो हो जाएगा। श्रेयांश पंडित जी बड़ौद वाले कह रहे थे, महाराज जी आपने बहुत धैर्य से उत्तर दिया, हमको उम्मीद नहीं थी। क्योंकि कोई आपके ऊपर उंगली उठा दे या आपके परिवार के ऊपर तो फिर। हमने कहा पंडित जी उत्तर तो हमने सब चीज के दिए हैं, बस चाशनी लगा के दवाई दी है। कैसे? चाशनी लगा के, भैया ये धन को अपना मत मानना, चेतन धन तुम्हारा है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यात् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणा। इतनी सी 2 पंक्ति समझ में आ जाए, समय सार कलश। सहज सागर जी जिसने कुंद कुंद स्वामी के पाहुल ग्रंथ और उसकी टीका नहीं पढ़ी, उसकी विशुद्धि के परिणाम तो बन ही नहीं सकते। जितना आवश्यक सिद्धांत है उतना ही आवश्यक अध्यात्म है, क्योंकि अध्यात्म में सिद्धांत है और सिद्धांत में अध्यात्म है। खोजो तो सब है और ना खोजो सो कुछ नहीं। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, जो तुम्हारे पास आत्म ज्ञान है वही से ज्ञान है। ज्ञानादन्यात् करोति किम, अन्य ज्ञान तुम्हारा क्या कर पाएगा? शैलेश मोटे हो तुम, तुम्हारा और पड़ोसी का रंग मिल रहा है उस तरफ, हाँ कह रहे हो हैं? अब ऐसा कोई कह दे तो बुरा नहीं मानना, शब्द तुम्हारे, और कोई कह दे तो कहना सुनो, कोई कितना ही गोरा हो, कोई कितना ही काला हो, आखिरी में सब गोरे होके जाते हैं। जब राख होती है तो क्या होती है? हाँ, तुमने मेरा रंग देख करके अपने अगले भाव का रंग बिगाड़ लिया है। क्योंकि सफेद चेहरे वाले भी काले मन के देखे जाते हैं और काले चेहरे वाले भी सफेद मन के देखे जाते हैं। मोक्ष जो होता है वो शरीर के रंग से नहीं, आत्मा की परिणति से होता है। अब कोई बोले आप टकले हो, अरे ये कहां लिखा कि टकले का मोक्ष नहीं?
पंडित जी अंग बाह्य अंग प्रविष्ट कुछ भी हो, मोक्ष तो होगा। इसमें क्या है? अशुभ संस्थान से तो हो जाएगा, अशुभ संस्था में रहने से नहीं होगा। अशुभ संस्थान से मोक्ष हो सकता कि नहीं? कुब्जक संस्थान से हो सकता है, और पुण्य हुआ किसी ने धक्का मारा तो ठीक भी हो सकती है। पंडित जी ने कथा सुनाई थी ना कि दो लोग थे, एक कुबड़ा था और दूसरा है अंधा था। अब वो दोनों ने सोचा चलो मर जाएं, तो कैसे मरे? तो उनने का एक काम करते हैं, जहर, जहर को क्या करना है? पीना है। तो उनने पानी में मिला दिया, गर्म पानी में जहर मिला दिया। और दूसरा कहता है कुब्जा कुब्जा वाला कि भाई तू मुझे मार दे पीठ में तो मैं मर जाऊंगा, और तू जहर पी के मर जाना। बोले ठीक है। सो कुबड़े को उसने हाथ मारा तो उसकी कुबड़ ठीक हो गई। अब बोले अब तो मैं तो अंधा हूं, सो मैं मर ही जाता हूं। तो उसने वो पानी पीने के लिए वहां गया तो जहर की बास पाई तो आंख खुल गई। अगर पुण्य है तो कुबड़े भी सीधे चलते हैं, और पुण्य नहीं है तो सीधे भी बेचारे, पुण्य आत्मा भी वैसे लकड़ी टेक टेक के चलते हैं। अरे देखा है सब। इसलिए अपने पुण्य की वृद्धि करो। वो पुण्य की वृद्धि धन के संग्रह से नहीं, धन को स्वद्रव्य मानने से नहीं, आत्मज्ञान को देखने से, उसकी लब्धि से होगी। गौरव, 3 दिन तुमने अपने जीवन का बहुत बड़ा आनंद छोड़ दिया भाई। यद्यपि आप तीर्थ में ही थे, लेकिन जो ज्ञान तीर्थ था वो कुछ अलग ही रस दे रहा था। कैसा लगा आप लोगों को? क्या ऐसा लग रहा था बस कि हाँ, सरवार सिद्धि में 33 सागर तक ऐसी चलती होगी। एक बार तो पंडित जी हमें लगा कि अब हम क्या करेंगे। हमने कहा था नहीं, अपन गणधर की गद्दी पे हैं, जो लिखा है सो बोलो। विद्वान तुम्हें माने ना माने, सम्यक का विद्यमान रहना आवश्यक है। हट नहीं, लेकिन जिनवाणी के विपरीत नहीं। जहां अपनी कमी हो सुधारो, जहां अपनी कमी नहीं हो वहां दूसरे को सुधारो, और ना सुधरे सो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम। जिसको नहीं मानना ना पंडित जी, वो मूलाचार की नहीं मानता, हमारी क्या मानेगा। लेकिन जिनवाणी सुनते सुनते अंतरंग में परिवर्तन तो आता है। अशोक जी देखो, इतनी उम्र में सही आलू के त्याग का भाव तो बन गया। हमने नहीं कहा ना, हमने तो नहीं कहा। अब जो बचे कुचे इमरजेंसी के दिन बचे हैं सो वो भी निकल जाएंगे। अगर आपकी व्यवस्था हो जाएगी सो मत खाना। खाता नहीं था, त्याग नहीं थे, लेकिन पाप तो लग रहा था। अरे घर में पैसा रखे होने से क्या होता है? ब्याज तभी मिलता है जब बैंक में रखा होता है। आप तो सीए हो, और आजकल सीए लोगों के पास बहुत ज्ञान है, बताते नहीं है। एक बैंक की पॉलिसी होती है ऑटोमेटिक एफडी। बोलो भाई, है? उसका मतलब क्या होता है? मतलब आपके अकाउंट में पैसा डला है, वो ऑटोमेटिक उसकी एफडी होगी और ऑटोमेटिक उसका आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये हर बैंक वाला बताता क्या? क्यों? अरे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो बताता है, जो सबका भला चाहता है। ये जो बैंक है सरकारी नहीं सहकारी है, तो ये चाहता है कि जब हम ब्याज कमा रहे हैं तो तुम भी कमाओ, आप गुरुओं के पास रहो, ऑटोमेटिक रत्नत्रय की एफडी हो जाएगी। कुछ करना नहीं पड़ेगा मोदी जी। इसीलिए हम चाहते हैं जब बड़ी संपत्ति हो तो उसको एफडी में करके रखना चाहिए। अरे जिसके पास बहुत बड़ा धन हो तो उसको जल्दी एफडी कराना चाहिए, कहीं चोर ना लूट ले। अरे जब धन ही धन को तो बढ़ाता है ना। मारवाड़ी कहते हैं गोबर, गोबर देखा ना, गोबर कहीं मिट्टी पर गिर जाए तो वापस जब भी उठाओ तो मिट्टी तो आ ही जाएगी। ऐसे ही पंडित जी धन है, कहीं भी रखो चलाते रहोगे तो आएगा ही आएगा। अब ऐसे ही जो इतना कीमती धन है उसकी एफडी नहीं कराओगे तो क्या होगा? भैया करवा लो, कोई टैक्स वाला ना ले जाए पंडित जी। चलो
आप शेर हो कहां इनके बीच में हो, आप तो शेर हो। क्यों सहज सागर जी? पंडित जी साथ में रहेंगे तो कैसा लगेगा? हैं? सेवा करोगे आप? देखो पंडित जी, अब क्या बताएं, माल लेने वाला तैयार है, अब देने वाला ही तैयार नहीं, तो क्या करें? फिर भी जिसकी जितनी शारीरिक शक्ति हो वो अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़े। शक्ति से अधिक करेगा संक्लिष्टता होगी, शक्ति तस त्याग। इसलिए भैया आत्मज्ञान पर दृष्टि ले जाओ। जैसे लेखनी हमने किसी को दी, माना कि आओ अजित आओ, क्यों घबरा रहे? प्रैक्टिकल प्रवचन दिखा रहे आपको, आओ ना भाई। अब आपके ग्रुप में आप ही तो बुजुर्ग हो, ये आपके लिए हमारी तरफ से भेंट। बैठो, हो बैठ बैठ, मिल गया, बैठो ना, बता रहे अब क्या है। और थोड़ी देर और रुकोगे तो फिर लेते रहेंगे हम। अब देखना, अमित भी है, पेन इनसे मांगो, दे देंगे क्या? अजय दे दोगे? हैं? नहीं, अगर ये आपसे गुरु ने दिया हुआ है, ये आपको गुरु ने दिया है, कीमत उसकी 50 नहीं बची, अब नहीं बची ना। लेकिन अब देखो उस पेन में राग आ गया कि नहीं, देखते जाना। अभी हमारा राग था, अब यद ग्राह्यम न ग्रहणाति ग्रहीतम नैव मुंचति। जो मेरा है वो मैं आपको दे नहीं सकता हूं, और जो आपका है उसमें आप मेरा हुआ दिया हुआ जोड़ नहीं सकते हो। यद ग्राह्यम न ग्रहणाति, जो लग रहा है कि बाहर का द्रव्य है मैं ले रहा हूं, न ग्रहणाति, नहीं ग्रहण कर सकते। और जो ग्रहीतम नहीं मुंचती, जो आपके पास है वो आप दे नहीं सकते हो। अपन सब कागज के खेल में लगे हैं, और जिस दिन बंद होंगे नोट उस दिन सब धूरा, सब धूरा कूरा। वो द्रव्य आपके पास कब तक रहेगा? अधिक से अधिक इस पर रियायत तक, इससे ऊपर तो नहीं। पुद्गल का द्रव्य है, उसकी भी एक आयु है, एक सीमा है। नहीं तो आप देखना पंच कल्याणक होते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे ही संस्कार समाप्त हुए, भीड़ की भीड़, महाराज जी लौंग, महाराज जी लौंग, हमको लौंग दे दो महाराज जी, लौंग। आओ भैया ले लो भैया, दे तो दिया आपको लौंग, अब बताओ उसका आप करोगे क्या? हैं? अगले दिन पूछते महाराज जी करना क्या है, खा लें कि रख लें? चलो रख भी लोगे तो पुद्गल ही है ना, कब तक रखे रहोगे? जब रखना ही है तो लौंग मत रखो, अपने अंतरंग में रत्नत्रय के रत्न रखो, क्योंकि वही साथ देगा और कोई साथ नहीं देगा। गांधी जी, कोल्ड स्टोर कोई काम नहीं आएगा। सेठी जी, अनूप भवन भी काम नहीं आएगा। आनंद भवन, आनंद भवन भी काम नहीं आएगा। भैया आपको अपना मान के कह रहे हैं, कोई भी वस्तु जो बहिरंग दिख रही है वो आपकी है ही नहीं। आपको लगता है कि मैं अपने पास रखा हूं, कब तक? कब तक? जब तक उससे अच्छी वस्तु नहीं मिली तब तक। राग का परिवर्तन होगा और आपको लगता है वस्तु मैंने रख ली, कुछ भी नहीं रखी, किंचित मात्र भी नहीं रखी। मां, आप लोगों ने तो कितने पैसे निकाले पैंट से, कितने बचे आपके पास? नहीं निकाले, कभी नहीं निकाले। इतने ईमानदार नहीं हो आप लोग। तो साड़ियां कहां से लेके आते फिर? और जब पूछते हैं वो कितने की है तो बोले 3,000 की है, और लाते 8,000 वाली हो। ऐसा होता कि नहीं? कहां से आते हैं वो पैसे? हैं? अच्छा ईमानदारी से आप लोगों में से किसी ने कभी निकाले कि नहीं? अरे किसी ने नहीं निकाले? हाँ, ईमानदारी से किसने निकाले? 1 रुपए भी निकाले हो तो बताना। मां निकाले? अच्छा एक बात बताओ, इनको पता नहीं चलता क्या है?
बोले कौन? क्योंकि अभी निकले 300 थे, बोलेंगे 1000 में 700 कम है, 700 और देना पड़ेंगे। लेकिन आपको लगता है कि हमने वो धन रख लिया, आपको लगता है कि माना कि उन्होंने प्रीति पूर्वक भी दी, तो आपको लगता है कि मेरे पास 10,000 हैं। जैसे श्वास निकली कोई भरोसा नहीं, वैसे ही श्वास छोटी कोई भरोसा नहीं। नहीं तो नोटबंदी में फिर वापस आएगी नहीं अपने आप, क्योंकि बाजार में तो वो चला नहीं पाएंगे, तो चलाएगा कौन? अपन ही। नोटबंदी में पंडित जी इतने इतने दंगे हुए, घर में इतने विवादे हुए, और कई जगह शांति भी हुई। एक हमारे पास आया, हमने क्या हो गया? बोले महाराज जी 1 साल का मैंने कमा लिया। कैसे? हम 2 भाई और घर में 2 बहुएं हैं, 2 स्त्रियां हैं। फिर बोले एक ने 15 लाख दिए, एक ने 20 लाख। हमने कहा, बोले वो तो गए उनके, अब क्या है, अब नई तैयारी करो फिर से 2 साल तक, फिर मोदी जी तुम नोट बंद करना, फिर हम फिर निकालेंगे। एक डॉक्टर के पास एक मरीज पहुंचा अपनी पत्नी को लेके, अधमरी हालत में, ऐसी हालत में कि आप सोच नहीं सकते। बोले क्या हो गया डॉक्टर साहब? डॉक्टर का तो क्या हो गया इसको? बोले मैंने पीटा है। क्यों? बोले अभी आप ठीक करो, एक बार और पीटूंगा। कितने का खर्चा लगेगा अभी ठीक करने में इसको? डॉक्टर बोले कम से कम 4-5 लाख। हाँ, बोले एक बार और। क्यों? बोले डॉक्टर साहब मेरे बाल चले गए, टकला हो गया। बोले मैं इससे बोलता रहा तेरे पास कुछ हो तो दे दे, अभी मेरा पैसा फंसा है, बैंक की किस्त देना है। ये यही कहती थी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और नोटबंदी हुई, उसने 15 लाख का सूटकेस दिया और हमने सूटकेस किया। बोले हम नहीं पीटा है। धन के पीछे